हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनु द जॉयफुल सोल। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। बहुत सारे लोगों को किसी न किसी चीज को लेकर वरी एंड एंजाइटी होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। या तो वे अपने पास्ट में अटके रहते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, काश मैं इस काम को इस तरह कर पाता, काश मेरे साथ इस तरह हुआ होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अक्सर वे अपने पास्ट को लेकर पछतावे में रहते हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर में मेरे पास ये चीज होगी, मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा। वरी एंड एंजाइटी का सबसे बड़ा रूट कॉज यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट में डूबे रहते हैं या फिर फ्यूचर में डूबे रहते हैं। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयर ही नहीं होते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध, हम अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए पास्ट पे पछताना भूल जाएं, फ्यूचर की वरी करना छोड़ दें और अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुलकर जीना सीख जाएं। अगर हम ये आर्ट सीख लेते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स, इन सब को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल टूल से प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। फर्स्ट मेथड है 5 4 3 2 1 मेथड विद 5 सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो इंस्टेंट हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने में हेल्प करती है। ये एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव टेक्निक है जिसे हम अपनी 5 सेंसेस का यूज करके कर सकते हैं। ये मेथड हमारी 5 सेंसेस जो कि साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और फील मतलब टच, इन सब से अवेयर कराता है और जिससे कि हम इंस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो इस मेथड को यूज कैसे करना है? जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और वरी फील करें तो इस पावरफुल टूल को यूज करें। सबसे पहले आप अपने आसपास कोई भी ऐसी पहली 5 चीज जो इमीडिएटली आप देख सकते हैं उनको नोटिस करें। जैसे कोई टेबल दिख रही हो, वाटर बॉटल हो सकती है, कोई वॉल पिक्चर आपको दिख रही है, या फिर आपको विंडो से बाहर गाड़ियां दिख रही हैं, आपके सामने कोई लैंप रखा हो सकता है, कोई बुक रखी हो। तो इस तरह से आप अपने आसपास किन्हीं 5 चीजों को नोटिस करके आपको इंस्टेंटली अवेयरनेस लानी है। नेक्स्ट आता है साउंड। अब आपको अपने साउंड पर फोकस करना है। आपको 4 तरह के साउंड पर फोकस करना है। जैसे कि हो सकता है फैन की आवाज आ रही है, बर्ड्स की आवाज आ रही है, आपको कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है, गाड़ियों की आवाज हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने आसपास के किन्हीं 4 तरह के साउंड को नोटिस करके प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है फील। अब आपको किन्हीं 3 चीजों को महसूस करना है, उसके टच को फील करना है। जैसे आप अगर आप बैठे हैं तो आप उस सीट को महसूस कर सकते हैं, उस सीट की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। आप अगर चल रहे हैं, फ्लोर के टच को फील कर सकते हैं, गार्डन में है तो ग्रास के टच को फील कर सकते हैं। तो इस तरह आप किन्हीं 3 चीज़ों के टच को फील कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्मेल। अब आपको कोई 2 तरह की चीज़ों को स्मेल करना है। वो कोई कॉफ़ी की स्मेल हो सकती है, कोई खाने की स्मेल हो सकती है, अगर आप गार्डन में हैं तो मिट्टी की स्मेल हो सकती है, फ्लावर्स की स्मेल हो सकती है, या फिर कोई परफ्यूम की स्मेल हो सकती है। तो इस तरह आपको कोई 2 तरह की चीज़ों की स्मेल करनी है। इसके बाद आता है टेस्ट। अब आपको कोई एक चीज़ का टेस्ट करना है। हो सकता है आप खाना खा रहे हैं, खाने का टेस्ट हो सकता है, कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी का टेस्ट हो सकता है, पानी का टेस्ट हो सकता है, या फिर कोई टेस्ट नहीं। इसे भी आप टेस्ट में काउंट कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको इंस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाने के लिए करनी है। नेक्स्ट मेथड आता है डीप ब्रीदिंग। जब कभी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करें तो डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। इससे आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। आप डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे, तो ये आपको बहुत जल्दी इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में लाता है।
और आपको बहुत काम एंड पॉजिटिव रखता है, क्योंकि इस टेक्निक में आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होता है। मतलब ऑलरेडी आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होते हैं जब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाए रखते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है आई एम मेथड। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको लगता है कि बार बार मेरा ध्यान पास्ट में या फ्यूचर की तरफ जा रहा है, तो उस समय उस मोमेंट को आपको आई एम सेगमेंट से स्विच कर देना है। मतलब कि अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर की तरफ जा रहा है, तो आपको आई एम स्टडिंग, जो प्रेजेंट में आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एक आई एम सेगमेंट बनाना है और आपको वो रिपीट करना है, आई एम स्टडिंग। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं और आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, पास्ट या फ्यूचर में जा रहे हैं, और जैसे ही आप एक्नॉलेज करते हैं कि मैं पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, तो आपको इस मोमेंट को स्विच करना है आई एम से। आई एम कुकिंग। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आई एम को उसके साथ जोड़ दीजिए। ये एक्टिविटी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखेगी। इस टेक्निक से होगा ये कि आप इमीडिएटली आपका फोकस आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर रख पाएंगे। आपका ध्यान चाहे पास्ट या फ्यूचर में जा रहा है, जैसे ही आप उस चीज को नोटिस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उस मोमेंट को स्विच कर देते हैं आई एम सेगमेंट से, कि जो एक्शन ले रहे हैं, जो एक्टिविटी ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उस एक्शन को आप आई एम से जोड़ देंगे, तो तुरंत आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। इससे आप जो उस समय जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उस पर आपका ध्यान बना रहेगा। मतलब कि आप उस समय जो एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जो काम कर रहे हैं, तो उसी पर आपका ध्यान लगा रहेगा और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह आप प्रेजेंट मोमेंट को भी जी पा रहे हैं। लास्ट मेथड है टेक इट इजी एंड स्लो। हम सभी कहीं ना कहीं आज रैट रेस में दौड़ रहे हैं। हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो हमें रियली में करना ही नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी के लोग कर रहे हैं, हमारे सामने वाला वो काम कर रहा है, या फिर हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए, एक वैलिडेशन देने के लिए हम वो काम कर रहे हैं, जबकि रियली में हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम उस काम को जल्द से जल्द एक रेस की तरह उसको निपटाने के लिए हम कर रहे हैं, और इस भाग दौड़ में हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पर हमारा फोकस ही नहीं होता है। तो आज से आप वो काम करना शुरू करें जो करना आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, जिस काम को आप मन लगाकर कर सकते हैं। तो आज से आप वो काम करना शुरू करें जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, और उस काम को अपनी स्पीड से करना शुरू करें, अपनी समझ और काबिलियत के हिसाब से करना शुरू करें। क्योंकि उस काम को जब आप अपनी स्पीड से, अपनी काबिलियत, अपने मन के हिसाब से उस काम को करेंगे, तो आप उस काम को बेहतर कर पाएंगे। जब हम कोई भी काम पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करते हैं, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो जब कभी हम एंग्जाइटी, वरी या पास्ट या फ्यूचर में अटक जाएं, तो उस वक्त ये चारों टूल्स हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये चारों ही मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप इन चारों टूल्स को प्रैक्टिस ज़रूर करें, अपने डेली रूटीन में इनकी प्रैक्टिस करें, और देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ये सारे मेथड्स, ये सारे टूल्स मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनाए हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जल्द ही मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।